नमस्कार सभी को, यूथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं कि संशोधन वर्ड का मतलब होता क्या है। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव करना, किसी चीज में कोई चेंज करना। संविधान में 3 प्रकार से चेंज किया जा सकता है। संविधान में 3 प्रकार से चेंज किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका है एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़ना। जोड़ना का मतलब है जब संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ा जाता है उसको संशोधन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 86th अमेंडमेंट एक्ट से 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है। उसका एक और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आर्टिकल 39A यानी कि अनुच्छेद 39A, इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ये फ्री लीगल एड की बात करता है कि सरकार को सभी लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देनी होगी। दूसरा तरीका संशोधन में वेरिएशन है यानी कि परिवर्तन। जब हम किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में परिवर्तन करते हैं कि कोई वर्तमान जो अनुच्छेद है उसमें परिवर्तन करते हैं, उसे वेरिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल संविधान संशोधन नंबर 103 से EWS क्राइटेरिया जोड़ा गया रिजर्वेशन के लिए। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। इससे आर्टिकल 15 और 16 में एक एक प्रावधान जोड़ दिया गया। तो जब हम किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चीज ऐड करते हैं, कोई चीज सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम वेरिएशन। तीसरा तरीका संविधान में संशोधन करने का रिपील यानी कि निरस्त या निरसन करना। इसका मतलब है किसी आर्टिकल को पूरी तरीके से खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल 44वें संशोधन ने आर्टिकल 31 जो हमें संपत्ति का अधिकार देता है उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर निरस्त कर दिया। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संविधान ने सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है, यानी कि भारत की संसद जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संशोधन कर सकते हैं। यह अधिकार किसी भी राज्य को नहीं दिया गया है। अब अगर कोई संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव लाना है तो वो दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है। संविधान में 3 प्रकार से चेंज किया जा सकता है। संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमतों की जरूरत पड़ती है, और कौन सा प्रावधान किस बहुमत से चेंज किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास 3 प्रकार की मेजॉरिटीज हैं, यानी कि 3 प्रकार के बहुमत हैं। सबसे पहले होता है साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड वाला है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, और एक और प्रकार का विशेष बहुमत है जिसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। इन दोनों प्रकार के संशोधनों को आर्टिकल 368 यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन माना जाता है। परंतु इस प्रकार के संशोधन को आर्टिकल 368 में संशोधन नहीं माना जाता। तो अब देखते हैं कि इस प्रावधान से किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में 500 लोग हैं और उस दिन 100 लोग नहीं आए हैं, तो इस केस में हम बहुमत है वो 400 लोगों का लेंगे, यानी कि बहुमत किसका? उपस्थित लोगों का बहुमत। यानी कि इस केस में बहुमत होगा 400 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यानी कि अगर उस प्रस्ताव को 201 लोगों का समर्थन मिल गया तो वो फिर दूसरे सदन में चला जाएगा। दूसरे सदन भी ये सेम प्रक्रिया फॉलो करेगा और फाइनली वो पारित होके राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वह जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा। इस प्रकार से संविधान के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 169 के तहत संसद इस प्रावधान से किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है या समाप्त कर सकती है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कोई भी राज्य बना सकती है या किसी भी राज्य की बाउंड्री में
चेंज कर सकती है। संविधान में दूसरे प्रकार का बहुमत है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। इस प्रकार से संविधान के कुछ प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उनको अगर उनके किसी प्रावधान में बदलाव करना है तो हमें इस बहुमत का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बहुमत में क्या होता है? इस बहुमत में हम जो टोटल मेंबरशिप जो होती है, सदन की जो कुल सदस्यता होती है, उसका बहुमत लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 500 लोग हैं और उसमें से 20 लोग नहीं आए हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20 लोगों का, हमें बहुमत किसका लेना पड़ेगा? 500 का। तो 500 का बहुमत होता है 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये हो जाता है 251। पहले हम ये देखते हैं। दूसरे केस में हम देखेंगे जो लोग उपस्थित हैं, तो इस केस में 480 लोग आए हैं, इसमें अब इसका बहुमत लिया जाएगा। तो जो लोग उपस्थित हैं उसका 2/3, तो ये हो जाएगा 320। अब इन दोनों में से जो संख्या ज्यादा आती है उस बहुमत को माना जाता है। तो अगर इस प्रस्ताव को 320 लोगों ने पारित कर दिया तो ये दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी इसकी ये सेम प्रक्रिया फॉलो करेगा और लास्ट में ये सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। इस प्रकार से हम मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव कर सकते हैं। संविधान में तीसरे प्रकार से संशोधन करने का तरीका ये वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में संघात्मक प्रणाली है। इसका मतलब जो होता है वो है शक्तियों का विभाजन है। कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं और कुछ शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो अगर भारत के संघीय ढांचे में जिसको बोलते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है तो हमें इस बहुमत का सहारा लेना पड़ेगा। देखते हैं इस बहुमत में क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं हम, स्पेशल मेजॉरिटी से संसद उस अधिनियम को, उस प्रस्ताव को पारित करता है और फिर वह प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया जाता है। राज्यों को कम से कम आधे राज्यों को उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास करना होता है। अगर आधे राज्यों ने उसे साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो वह राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजा जाता है और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे वो एक अधिनियम बन जाता है। परंतु अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत सिर्फ इन दोनों को संवैधानिक संशोधन माना गया है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि संवैधानिक संशोधनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कि संवैधानिक संशोधन को दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा। 24वें अमेंडमेंट एक्ट से, 24वें यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यह कंपलसरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी, वह उस विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है साथियों, अब हम सेशन को खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकता है और जल्द ही मिलते हैं हम संविधान के किसी अलग प्रावधान के साथ।